Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्रभु श्री राम के वंशज आज भी हैं, जानिए कौन हैं और रहते हैं कहाँ। लव और कुश प्रभु श्री राम और माता सीता के जुड़वां बेटे थे। जब प्रभु श्री राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने, अतः दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का और दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा में शासन था। प्रभु श्री राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चित ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आजकल के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को भगवान श्री राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें बैछल और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस नगर लौहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। आइए अब जानते हैं कि कुश के वंशज कौन हैं। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा। कुश से अतिथि और अतिथि से निषदन से, नभ से, पुंडरिक से, शेमंदवा से, देवानिक से, अहिनक से, रुरु से, परयात्र से, दल से, छल से, उक्त से, वज्रनाभ से, गण से, व्युषिताश्व से, विश्वसह से, हिरण्याभ से, पुष्य से, ध्रुवसंधि से, सुदर्शन से, अग्निवर्ण से, हरस्वरोमा से शिरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा शिरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व यानी 3000 साल पहले हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 साल पहले। इसके अलावा शल्य के बाद बत्यक्ष, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्य, भानुरथ, प्रतिताश्च जैसे भी वंशज हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। तो सिद्ध यह हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैछला और गहलोत राजपूत वंश हैं, वो सभी भगवान श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराने के महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थीं। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर और मान सिंह की तीसरी शादी गायत्री देवी से हुई थी। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था।
भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं। एक बेटी है जिसका नाम दीपा है और इसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ। दीपा के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्य राज सिंह है। हालांकि कई ऐसे राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज प्रभु श्री राम थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाहा वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तित करना पड़ा, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं और छिरकलोत गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसी जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव या समूह हैं जो प्रभु श्री राम के वंश से संबंध रखते हैं। डीएनए शोधानुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कायस्थ, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। लखनऊ के SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवांशिकी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.